नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही इसमें लगभग में 80 के आसपास प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में लगभग में 10 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें GKGS के 80 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आप नील नदी बोल सकते हैं। इसका अगर लंबाई पूछा जाए कितना है तो 6650 किलोमीटर बोल सकते हैं इस नदी का लंबाई है। दोस्तों, जल के आयतन के अनुसार अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन हो जाएगा, जल के आयतन के अनुसार अगर बात किया जाए तो। साथ ही अगर हम बात करते हैं गंगा नदी का तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी जो है 2525 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। यह बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी बोल सकते हैं। बिहार में दोस्तों गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है और बोल सकते हैं आप। साथ ही गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए अगर आपसे तो आप कानपुर को लॉक कर सकते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा करवाया गया और बोल सकते सांची का स्तूप जो है यह कहाँ है तो यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। दोस्तों, अशोक का बात करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं और साथ ही हम बिंदुसार का बात करते हैं तो ये तीनों शासक मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक हो जाते हैं बोल सकते हैं आप। चाणक्य जो है दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बिंबिसार जो यहाँ पर है यह हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं, मगध साम्राज्य के बोल सकते हैं आप। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु ने दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन दोस्तों, जिन्होंने बोल सकते हैं पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, नगर बसाया था पाटलिपुत्र नामक नगर। तो दोस्तों उदयन ने भी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दिया। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार और दोस्तों बोल सकते हैं अजातशत्रु के समय हर्यक वंश की राजधानी गिरिवर्ज थी, यानी राजगीर बोल सकते हैं। और उदयन दोस्तों, उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र बोल सकते हैं आप हो गया था। अशोक का बात करते हैं, इसी से संबंधित है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया और दोस्तों बोल सकते हैं आप जो अशोक के बारे में, तो अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एड्स का तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है।
HIV का दोस्तों अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं, और एड्स नामक बीमारी में ही बोल सकते हैं आप एलिसा जांच किया जाता है। कौन जांच? एलिसा जांच, याद रखिएगा साथी, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला धातु है तांबा, जिसको कॉपर कहा जाता है, याद रखिएगा Cu। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। लोहा दोस्तों याद रखिएगा, इसका प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। और सोना का प्रतीक पूछा जाए तो Au बोल सकते हैं। हीरा जो है सबसे साथी कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा जो चमकता है किसके कारण? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। साथ ही हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, जो एकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय एकता दिवस यह 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्तों लोग लॉक कर सकते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इसका शुरुआत दोस्तों 1959 में हुआ था। ऑप्शन बी 1959 में इसका शुरुआत हुआ था। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को बोल सकते हैं महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है साथी। संसद बोल सकते हैं, यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 74, 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पद USA देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? दोस्तों संसद का लोकसभा बोल सकते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा उच्च सदन होता है संसद का, और यह अनुच्छेद 80 में अस्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप अनंत बोलिएगा, इसका कार्यकाल अनंत होता है, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बोल सकते हैं आप दोस्तों संसद के बारे में, तो अनुच्छेद 79 में संसद है। संसद के अगर आपसे सदन पूछा जाए तो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। अगर अंग पूछा जाए तो 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बोलिएगा आप। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क करता है दोस्तों, मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क से संबंधित है EEG। EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। हृदय का बात करते हैं दोस्तों तो ECG हृदय से संबंधित है। सबसे व्यस्तम अंग मानव शरीर का कौन है? तो हृदय है। किडनी का बात करते हैं साथी, किडनी का याद रखिएगा, तो इसी को वृक्क बोला जाता है। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होता है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। लीवर दोस्तों जिसको यकृत बोला जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो उसका नाम है लीवर, यानी यकृत इसका नाम हो जाता है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था?
इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा, बोल सकते फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बोलिएगा आप। बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया गया 1571 में अकबर के द्वारा, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो पलासी के युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव है यह दोस्तों हराया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। तो यह युद्ध जो पलासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1757 में हुआ था, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। एक चौसा का युद्ध, तो चौसा दोस्तों बक्सर में पड़ता है। तो चौसा का युद्ध हुआ था कब, 1539 से। इसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। एक हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, बोल सकते हैं विलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं दोस्तों जान बचा के भाग गया था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाता है। और घनानंद को दोस्तों याद रखिएगा पराजित कर, इसका हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और घनानंद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा जो इसका हत्या किया था। और घनानंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न का था शक संवत किसने चलाया था। शक संवत को चलाया गया कनिष्क के द्वारा। 78 दोस्तों ईसा पूर्व में इसको चलाया गया था। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक हो जाते हैं। और कनिष्क को साथ ही द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसको द्वितीय अशोक बोलिएगा आप। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, बोलिएगा आप। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। हर्षवर्धन का बात करते हैं तो साथ ही इसी के शासनकाल में जो ह्वेनसांग चीन यात्री भारत आए थे, बोलिएगा आप। और साथ ही बोल सकते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर एकमात्र जीवन संभव है। और शुक्र का बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। बुध दोस्तों सौरमंडल का सबसे बोल सकते आप नज़दीक का ग्रह है। और बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमरूद को। अमरूद बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कहता ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। तो दोस्तों मधुमक्खी बोल सकते हैं आप, मधुमक्खी। तो दोस्तों खून की नदी, यहाँ पर है खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। कौन नदी को, लोहित नदी को इस नाम से जाना जाता है, खून के नदी के नाम से। और कोसी नदी को बिहार का शोक। भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और बोल सकते जम्मू कश्मीर अपना भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है, केसर का। अगला प्रश्न है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लगाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय जो दोस्तों यहाँ पर तिरंगा जो है इसमें अशोक चक्र के में जो तिल्ली की संख्या रहता है उसमें तिल्ली की संख्या कितना है। तो 24 को होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है जयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन ए जयपुर के अंतर्गत। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी शनि है। शनि के बहुत सारे उपग्रह है, बोल सकते हैं आप। मंगल के
दो गो दोस्तों उपग्रह होते हैं, फिमोस और डिमोस बोल सकते हैं। ये दोनों मंगल के उपग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बृहस्पति की बहुत सारे उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों पुलिस स्टेशन भी आप उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है और गन्ना का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील का बात करते हैं जम्मू कश्मीर। दो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ए और डी दोनों बोलिएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में। महात्मा गांधी का मृत्यु पूछा जाए तो बोलिएगा आप 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया। प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत सोयाबीन में है। सोयाबीन में माना जाता है लगभग 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। 1 सितंबर 1956 में LIC का स्थापना हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन इसको बोला जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं जो चाणक्य का, तो इसके जो अर्थशास्त्र है राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र है चाणक्य का। कहता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? तो यह है उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना पूछा जाए कृष्णा नदी पर। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि का जो गति होगा ठोस में सबसे अधिकतम होगा। हवा में ध्वनि का दोस्तों जो वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड, कभी कभी 332 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया रहता है। प्रकाश का चाल पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहता मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है श्रीधरन को दोस्तों, इस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? इसका प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है? तो अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बिहार को लॉक कर सकते हैं, सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार को। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अपना देश भारत को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए तो सही है। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था? 2008 में। दोस्तों गंगा डॉल्फिन को बोल सकते राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? भील बोलिएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कहता लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो यह पाकिस्तान के अंतर्गत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साथी चाइना के अंतर्गत बोल सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन साथी बोल सकते हैं जो जनजाति दीपावली त्यौहार को, यानी बोल सकते हैं दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाता है? कौन जनजाति है साथी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा पूछा जाए तो सिक्किम के अंतर्गत स्थित है, सिक्किम में बोलिएगा आप।
चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों युआन। अब बोल सकते हैं चीन की मुद्रा पूछा जाए ना आपसे तो आप रेन मिनबी दोस्तों बोल सकते हैं, रेन मिनबी बोल सकते हैं चीन की मुद्रा पूछा जाए तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इटास्का झील किस नदी का स्रोत है? यह जो स्रोत है कहता है मिसिसिपी का, ऑप्शन सी मिसिसिपी का बोल सकते हैं आप। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के अंतर्गत स्थित हो जाते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात दोस्तों कोरोनी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। कहता विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक पूछा जाए कन्याकुमारी, ऑप्शन सी दोस्तों क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता भारत को किला किससे कहा जाता? भारत को किला के नाम से जाना जाता सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को बोल सकते हैं। भारत का स्वर को किला अगर पूछा जाए, स्वर को किला तो लता मंगेशकर बोलिएगा। बिहार को किला दोस्तों पूछा जाए तो शारदा सिन्हा बोल सकते हैं, शारदा सिन्हा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाते हैं, चाणक्य दोस्तों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन होता है अधातु, लेकिन चमकीला अधातु पूछा जाए तो आयोडीन और बोल सकते हैं आप ग्रेफाइट भी। विटामिन डी जो है साथी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का, डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी के कमी कारण 2 रोग याद रखिएगा। एगो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी फुटबॉल से बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथ ही सही उत्तर बोल सकते हैं भारत का सबसे अगर लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध बोलिएगा। अब भारत का सबसे दोस्तों अगर आपसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध बोलिएगा। टिहरी बांध है उत्तराखंड में बोल सकते हैं आप। और साथ ही और हीराकुंड बांध जो है यह है आपको कहाँ? तो उड़ीसा के अंतर्गत है, उड़ीसा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा? परमवीर चक्र है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का अगर आपसे दिमाग पूछ लिया जाए, इसका दिमाग, तो बोलिएगा आप सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं आप। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली दोस्तों, अरावली, राजस्थान बोल सकते हैं अरावली। दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर। कहता शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था, ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। डाकघर बचत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन 1885 में हुआ था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है, गुजरात में। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? तो दोस्तों मानव शरीर में कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? आप बोल सकते हैं कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया गया साथी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा आप ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था जीवित कोशिका का खोज। जैसे आरबीसी का बोल सकते हैं और शुक्राणु का बोल सकते हैं, ये सब कोशिका का खोज किया गया था ल्यूवेन हॉक के द्वारा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है जेम्बेंजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा
कब शुरू हुई थी? तो यह 1986 में शुरू हुआ था, 1986 में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं मिनिकॉय। और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पूछा जाए अगर आपसे तो आप लद्दाख बोल सकते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, याद रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कारक कौन था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसी के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। कहता रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को बोल सकते हैं आप। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में। रामकृष्ण दोस्तों परमहंस बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का किया था स्थापना 1875 में मुंबई में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का किया था 1828 में बोल सकते हैं। राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न बोल सकते हैं। क्या है? भारत रत्न। और भारत रत्न का जो आकृति होता है पीपल के पत्ते के समान। इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये, यानी 1 भी रुपये की राशि भारत रत्न पुरस्कार में नहीं दिया जाता है। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसको शुरू किया गया 1882 में शुरू किया गया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक दोस्तों इसका जनक लिस्टर हो जाएगा। विलियम हार्वे का बात करते हैं, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का दोस्तों अध्ययन इन्होंने ही किया था। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले किया गया था। लुई पास्चर दोस्तों पास्चुराइजेशन का खोज किया लुई पास्चर। कहता विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर यह सबसे बड़ी झील हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलने का काम करता है डायनेमो। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। कहता बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों बोल सकते हैं आप। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को और नेपाल में। और दोस्तों तिब्बत में बोल सकते हैं चोमोलुंगमा बोला जाता है। कहाँ? तो तिब्बत में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसका ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 8848 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम तो मूल शंकर हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ऑप्शन डी 22 भाषाएं सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 1972 में। ऑप्शन सी 1972 में हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पीओपी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथी सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × ½ यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जिप्सम का पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O यह किसका है? जिप्सम का हो जाता है। प्रश्न कहता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी का प्रतीक दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? Ag बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 47।
दोस्तों अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना, तब आप चांदी बोलिएगा। अगर उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो वैसे पारा दोस्तों माना जाता है, याद रखिए पारा यानी मरकरी। अगर पारा नहीं दिया रहेगा तो आप चांदी को लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा आप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 80 जीके जीएस के प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेंगे। अगर दोस्तों पूरा देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस जीके जीएस की वीडियो में 80 प्रश्न थे, इनके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा दोस्तों, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।